हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह महत्वपूर्ण पद यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो आज की वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण पदों को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके पिछले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको एनालिसिस करके काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, 14वें प्रधानमंत्री हैं भारत के और अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का उल्लेख करता है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति हैं, अनुच्छेद 63 से 73 उपराष्ट्रपति का वर्णन करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। प्रधानमंत्री के कैबिनेट होते हैं तो जिसमें मंत्रियों को अलग अलग प्रभार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं जिसमें इनको प्रभार मिलते हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इनका परमाणु ऊर्जा विभाग है, अंतरिक्ष विभाग, तो ये इसके मेन अध्यक्ष होते हैं। ये विभाग इनके अंतर्गत आता है। ग्रामीण जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, यह भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। और एक याद रखिए, नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रधानमंत्री होता है। प्रेजेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग जिसे पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। अब आगे देखिए, श्री राजनाथ सिंह, इनके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय आता है, डिफेंस सेक्टर जिसे पूरा बोल दिया जाए। श्री अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, तो अमित शाह के अंतर्गत ये है। आगे ये देखिए, श्री नितिन जयराम गडकरी, तो ये परिवहन मंत्री हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये इनका कार्य है, इनको देखना। श्री जगत प्रकाश नड्डा, ये स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय, तो इसके मंत्री हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके अंतर्गत है। श्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, तो ये इनके अंतर्गत है। आगे देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय देखते हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये भी कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और बिजली मंत्रालय इनके अंतर्गत है। श्री HD कुमारस्वामी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, ये देखते हैं। श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये देखते हैं। तो आपको बता दें कि ये कैबिनेट मंत्रियों की सूची एग्ज़ाम में जरूर पूछी जाएगी, आना चाहिए ये। तो कैबिनेट मंत्रियों की सूची है ना, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब आगे देखिए, भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची में श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय, ये देखते हैं। श्री जीताराम मांझी, सूक्ष्म लघु और मध्य मंत्रालय देखते हैं। श्री राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह, तो इनके अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, तो ये इनके अंतर्गत आता है। श्री सर्वानंद सोनोवाल, पतन, पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। आगे देखिए, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, तो ये देखते हैं। उसके बाद श्री किंजूरामू राम मोहन नायडू, ये नागरिक विमानन मंत्रालय, तो ये इसके मंत्री हैं। उसके बाद श्री प्रहलाद जोशी, तो ये उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, इसके मंत्री हैं। श्री जुएल ओराम, यह जनजातीय कार्य मंत्रालय, ये देखते हैं। आगे देखिए, श्री गिरिराज सिंह, तो कपड़ा मंत्रालय इनके अंतर्गत आता है, ये कपड़ा मंत्री हैं। श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये अंतर्गत आता है। संचार मंत्रालय ज्योतिराज सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। आगे श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की कैबिनेट की सूची में श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो ये संस्कृति मंत्रालय। उसके अलावा पर्यटन मंत्रालय। श्रीमती अन्नापूर्ण देवी, महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, ये। उसके बाद श्री किरण रिजिजू जी,
संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तो ये इनके मंत्री हैं। अब आगे देखिए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, तो ये महिला और विकास मंत्रालय है, ठीक है, महिला को ज़्यादातर नियुक्त करते हैं, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले स्मृति ईरानी थी, ये भी जरूरी है, ठीक है, इससे पहले स्मृति ईरानी थी, लेकिन वो इस बार चुनाव हारी हैं, तो इस कारण उनको कोई भी पद नहीं दिया गया है। उसके बाद श्री मनसुख अल मंडाविया, श्रम और रोजगार मंत्रालय, युवा कार्य और खेल मंत्रालय इनके अंतर्गत है। श्री किशन जी रेड्डी, कोयला मंत्रालय हैं और खान मंत्रालय है। श्री चिराग पासवान, खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्रालय है, जल मंत्री ये है। अब आगे देखिए, राज्य मंत्री के कुछ स्वतंत्र प्रभार होते हैं, वो भी देखिए, जैसे कि श्री राव इंद्रजीत सिंह, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय और योजना मंत्रालय ये देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय। श्री अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय मंत्रालय, ये इंपॉर्टेंट है। श्री यादव प्रताप राव गणपतराव, आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, जिसे आयुष बोला जाता है। होम्योपैथिक मंत्रालय भी ये देखिए, ये इसका आयुष आपको बताया, आयुष मंत्रालय के मंत्री ये हैं। श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्री और उनके पदभार, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे भारतीय सेनाओं के प्रमुख में देखिए, सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो है जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका जो कार्य होता है वो होता है कि तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बनाए रखना। ये तीन सेनाएं, ठीक है, इन तीनों सेनाओं पे जो कंट्रोल होता है वो होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो पहले थे जनरल विपिन रावत, प्रेजेंट में है जनरल अनिल चौहान, पहले CDS, ठीक है। तो तीनों सेनाओं के बीच में तालमेल बनाए रखने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत देखिए जो सेनाएं आती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सेना प्रमुख, ठीक है, ये थल सेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख। प्रेजेंट में थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, 30वें नंबर के हैं। उसके बाद वायुसेना प्रमुख 28वें एयर मार्शल AP सिंह हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। उसके बाद ये होता है कोस्ट गार्ड, तो ये इन सेनाओं के अंतर्गत नहीं आता, ये कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं, ठीक है। तो ये 26वें हैं। महानिदेशक कौन है? परमेश शिवमणि। तो ये हैं हमारी सेनाएं, इनके प्रमुख एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो को एनालिसिस करके ही बनाया गया है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो अपॉइंटमेंट की भी टेंशन खत्म ही रहेगी। आगे देखिए राज्यसभा के जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले सदन का नेता राज्यसभा में JP नड्डा हैं। सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है बाय डिफ़ॉल्ट। प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, तो यही इसके स्पीकर होंगे, ठीक है, जो बैठते हैं बिल्कुल मेन सीट पे, और बाकी जो मंत्री सब रहते हैं वो नीचे बैठते हैं। इनकी एक मेन सीट होती है जैसे जज की होती है, बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से। तो ये सभापति होते हैं, स्पीकर जिसे बोला जाता है। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। विपक्ष का नेता कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में है, जो कि एक उच्च सदन है। तो ये चारों जो राज्यसभा के पद हैं वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए ऐसे ही लोकसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में है और ये एक नियमन सदन है। देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला है। महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। डिप्टी स्पीकर का जो सीट है वो होता था लेकिन वो खाली पड़ा है, वो कोई नहीं है अभी। विपक्ष का नेता राहुल गांधी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये विपक्ष के नेता बने हैं जो अब की जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो उसमें लोकसभा में विपक्ष आया। उससे पहले तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि जो बीजेपी की सरकार बनी वो भी गठबंधन की ही बनी, तो जिसमें कांग्रेस को काफ़ी मात्रा में वोट प्राप्त हुआ था, इंडिया अलायंस जिसमें बना था। तो उस प्रकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी बने लोकसभा में। आगे देखिए
भारत के मुख्य सचिव ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो देखिए कौन कौन से हैं। प्रधानमंत्री सचिव पीके मिश्रा हैं, राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर हैं, गृह सचिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोविंद मोहन है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सचिव तो आपने याद रखना ही है। गृह सचिव ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको कहीं बताऊंगा। वित्त सचिव ये इंपॉर्टेंट है तुहिन कांत पांडे। राजस्व सचिव अरुण चावला। कैबिनेट सचिव सबली से तो स्टार मार्क कर लीजिए, टीवी सोमनाथन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। विदेश सचिव इंपॉर्टेंट है विक्रम मिश्री है, ठीक है। खेल सचिव सुजाता त्रिवेदी हैं। इस्पात सचिव संदीप पुंडिंग है। रेलवे बोर्ड सचिव अरुणा नायर है। अंतरिक्ष सचिव वी नारायण है। इसरो के जो प्रमुख होते हैं वही होते हैं अंतरिक्ष के सचिव, तो वी नारायण इसरो के प्रमुख बने हैं, ठीक है, एस सोमनाथन के बाद। तो अब आगे उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो ये थे महत्वपूर्ण सचिव। आगे देखिए क्रिकेट जगत का कुछ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब हमने देखा है कि प्रीवियस एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए हैं, तो इस प्रकार की वीडियो तैयारी उसी हिसाब से की गई है। बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष देखिए रोजर बिन्नी है, ये पद इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष का। उपाध्यक्ष का पद इंपॉर्टेंट है राजीव शुक्ला। सचिव है देवजीत सेकिया। सीईओ है हेमांग अमीन। और लोकपाल भी नियुक्त किया गया अरुण मिश्रा, जो भ्रष्टाचार को देखता है कि बीसीसीआई में कहीं पे पैसों का भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। तो ये पद सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। आईसीसी में देखिए स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष हुए जय शाह। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा। सीईओ हैं जियोफ अलार्डिक्स। जनरल मैनेजर वसीम खान। ये 4 पद इसके इंपॉर्टेंट है। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983 में, मुख्यालय इसका भी दुबई में है। अध्यक्ष है शमी सिल्वा, ठीक है। उसके बाद उपाध्यक्ष है पंकज खिमजी। ये है जय शाह, ठीक है। इससे पहले बीसीसीआई में थे लेकिन इनको प्रमोट करके आईसीसी का अध्यक्ष बनाया गया जय शाह को। अब आगे देखिए खेलों के कप्तान में जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। क्रिकेट का आप सबसे पहले देख लेते हैं। क्रिकेट में देखिए रोहित शर्मा, ये है कैप्टन, ठीक है। बाकी T20 कैप्टन अगर पूछा जाए, ये तो वनडे के कैप्टन हो गए, ठीक है, वनडे टेस्ट इसके कैप्टन हो गए। बाकी T20 का पूछा जाए तो है सूर्य कुमार यादव। उसके बाद क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये महिला टीम की कैप्टन है। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, वो हैं गौतम गंभीर हैं। और ऐसे महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार हैं। कोच और कैप्टन ये हमारा क्रिकेट का कंप्लीट हुआ। हॉकी का ऐसे ही मनप्रीत सिंह कैप्टन है और महिला की सलीमा टेटे हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं क्रैग फुलटन। महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह ये हैं, ठीक है। आप आगे देखिए प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष। ये जो बैंक है इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 4 ये बैंक जो इससे बने हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। स्टेट बैंक, ठीक है, पहले नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, इंपीरियल बैंक, सिर्फ नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इंपीरियल बैंक था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाद में पड़ा। अध्यक्ष है छल्ला श्रीनिवास सोनोलू। CFO ये इंपॉर्टेंट है कमलेश राव। स्थापना 1 जुलाई 1955 में, मुख्यालय मुंबई में है। HDFC तो ये सरकारी में सबसे बड़ा बैंक है और ये प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, ठीक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HDFC की फुल फॉर्म। अध्यक्ष है अतानु चक्रवर्ती। CEO है श्रीधर जगदीशन। स्थापना 1994, मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष है मनोज मित्तल। स्थापना 1990 में, मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अध्यक्ष हैं शाहजी केबी। स्थापना 1982 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो चारों बैंक इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो और इम्पोर्टेंट पद हैं सरकारी। महालेखा परीक्षक कौन है, जिसे बोला जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो हैं 15वें संजय मूर्ति। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल 16वें हैं आर वेंकटरमणी। सॉलिसिटर जनरल वो हैं तुषार मेहता, 23वें हैं। काफ़ी लंबे समय तक इनका पद चला है तुषार मेहता का। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल। अब आगे देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51वें बने हैं, ठीक है, 50 मंथ यानी 91वें, वो हैं संजीव खन्ना। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त तो 25वें राजीव कुमार। ज्ञानेश कुमार ये हैं चुनाव आयुक्त। सुखबीर संधू है ये चुनाव आयुक्त।
एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो उसकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो गए राजीव कुमार, उसके बाद 2 चुनाव आयुक्त हुए गणेश कुमार और सुखबीर संधू। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबे समय थे, ठीक है, 2 कार्यकाल लगभग चला, शक्तिकांत दास थे। अब हैं 26वें नंबर के राजीव मल्होत्रा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वो हैं 51 संजीव खन्ना। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं अजीत डोभाल। तो ये जो 51 था इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, संजीव खन्ना है, ये तो हमारा जो चीफ जस्टिस का था वो उसका था, ठीक है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव खन्ना है और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वो है अजीत डोभाल। ये तो समझ लीजिए बहुत लंबे समय तक ये भी हैं। अब आगे देखिए IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो भारत की जो आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों में ये आती हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB तपन डे का ये है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रवि सिन्हा है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यह सदानंद दत्त है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सदानंद दत्त है। उसके बाद CBI, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा, CBI वो है परवीन सूद, CBI के हैं परवीन सूद। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, IB, रॉ, NIA और CBI, ठीक है। तो इन चारों के पद आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि प्रेजेंट में कौन क्या है। अब आगे देखते हैं DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO तो इसके हैं सामंत वी कामन, ठीक है, सामंत वी कामन। DRDO ज़्यादातर जो चीज़ें बनाती है वो हथियार या सैन्य सुरक्षा से रिलेटेड होती है। तो ये जो ज़्यादातर चीज़ें बनाती हैं वो उसका जो काम है वो भारत की सेनाओं में किया जाता है। इसरो ये अंतरिक्ष से रिलेटेड है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वी नारायण स्वामी, तो ये हैं एस स्वामीनाथन के बाद ये बने हैं। तो ये है अंतरिक्ष के जो सचिव जो आपको बताया था वो यही हैं वी नारायण। उसके बाद ये इसरो के भी प्रमुख हैं। फिर नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है तो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे बोला जाता है नासा, विल नेल्सन है। तीनों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए सेबी के, ठीक है, कौन से किसके, CBSE के। तो CBSE के देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये है राहुल सिंह। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गोपाल कृष्ण इसके हैं, जो कि SSC जिसे बोला जाता है। SSC के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो इसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। यूपीएससी के भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके भी प्रमुख हैं प्रीति सूदन। तीनों इंपॉर्टेंट है। ये हो गया CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो CBSE बोर्ड जिसे बोला जाता है। बाकी अपने स्टेट सोर्स भी होते हैं सभी के, जैसे पंजाब में पंजाब बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो उस प्रकार। तो ये होता है CBSE, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड की तरफ से होता है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है 11th 12th बाकी सभी 10th। तो ठीक है, SSC का तो आपको बताया जो कि SSC के एग्ज़ाम करवाती है, और UPSC लेवल पे IAS IPS के जो एग्ज़ाम करवाती है। प्रीति सूदन ये इसके प्रमुख हैं। आगे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वो कौन है, अरविंद पनगड़िया, इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। 15वें थे NK सिंह। वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 80 में है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अशोक कुमार माथुर, ठीक है। तो ये वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। बाकी अभी सरकार ने घोषणा की है कि 8वें वेतन आयोग में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका जो DA बढ़ने के चांसेस हैं। अब 8वां वेतन आयोग आएगा। तो अशोक कुमार माथुर ये थे 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। आगे देखिए, भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में जो सभी मिलिट्री फोर्स से आती हैं उनके महानिर्देशक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले असम राइफल। तो देखिए LT जनरल विकास लेखरा, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा, ये है असम राइफल के महानिर्देशक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तो जिसे बोला जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो इसके हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेशनल कैडर कोर, राष्ट्रीय कैडर कोर, तो इसके हैं गुरबीर पाल सिंह।
महानिर्देशक, ये इन सभी की नियुक्तियों को महानिर्देशक कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा पद होता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस राहुल रस्तोगरा है, जिसे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP बोला जाता है। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल दलजीत सिंह चौधरी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF जिसे कहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बिंगरू श्रीनिवासन है, जिसे NSG बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। सशस्त्र सीमा बल अमृत मोहन प्रसाद हैं, जिसे बोला जाता है सशस्त्र सीमा बल ही बोला जाता है। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यह है राजविंदर सिंह भट्टी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं। ये है महत्वपूर्ण पद जो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, उनके सभी महानिर्देशक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, वन लाइनर में देख लेते हैं फटाफट जो और इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं। तो देखिए, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, 47वें बने हैं। ट्राई यानी टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाती। यूनिक आइडेंटिटी यानी UIDI, ठीक है, आधार कार्ड जो बनाती है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं नीलकंठ मिश्रा। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? वह है भुवनेश्वर कुमार, ये अध्यक्ष हो गए, ये है CEO। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी महानिदेशक हैं आशीष भार्गव, ठीक है, आशीष भार्गव। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये है विटलोंट बांका। प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। नाडा इसे बोलते हैं वाडा। नाडा ये होता है, वाडा क्या होता है ये देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है नाडा और वाडा का कार्य क्या है। नाडा का नेशनल लेवल पे देखेगी, वाडा देखेगी वर्ल्ड लेवल पे। नाडा नेशनल लेवल पे ये देखेगी या वाडा वर्ल्ड लेवल पे ये देखेगी जो खिलाड़ी खेल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किसी नशीली पदार्थ का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, जैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जिससे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है ना, वो अच्छे तरीके से हो सके। यानी जो खिलाड़ी हैं वो किसी तरह की कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं या अपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसी नशीले पदार्थ का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के हैं अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में ही है। वर्ल्ड बैंक ये बड़े स्तर पर लोन प्रोवाइड करती है, IMF ये भी लोन प्रोवाइड करती है, ये छोटे लोन प्रोवाइड करती है। इसके अध्यक्ष दोनों के इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो डिप्टी MD हैं वो हैं गीता गोपीनाथ है, इंडियन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। MD है क्रिस्टलानिया जॉर्जिवा, जी वो तो है ही है। डिप्टी MD इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की हैं, गीता गोपीनाथ जो कि पहले IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट थी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो हैं प्रमुख वो हैं गिलबर्ट हुंगबो। WHO के हैं डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहोम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। आगे देखिए, सेबी के जो अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच, वो हैं सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आएगा, ये लाइन आप कट कर लीजिएगा। तो सेबी जिसकी अध्यक्ष हुई माधवी पुरी बुच। उसके बाद NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके जो MD हैं वो आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके हैं सुंदररमन रामामूर्ति। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं विपिन कुमार। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे, इंपॉर्टेंट है ये। नाटो, जिसमें ये कहा जाता है कि नाटो के जो मेंबर हैं, अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो ये माना जाएगा कि नाटो के जितने मेंबर हैं उन पे हमला हुआ है। तो इसके जो मेंबर हैं, तो इस प्रकार जिनकी कुछ संधि है, नाटो का सेक्रेटरी जनरल इंपॉर्टेंट है। पेटीएम के जो CEO हैं वह है विजय शेखर शर्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीति आयोग। स्थापना 2015 में, पंचवर्षीय योजना का नाम बदल कर नीति आयोग किया गया, ठीक है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो ये इसके अध्यक्ष हुए।
उसके बाद इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, इसके जो उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ है वी सुब्रमण्यम, ये इसके सीईओ हैं। तो यह है नीति आयोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो नियुक्तियों की, इससे रिलेटेड ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अब हमें नेक्स्ट